जिंदगी में तो हमको नाटक का वर्दी मिल गया है। हम नहीं जानते थे कि नाटक का वर्दी मेरे जीवन में असलियत लेके आएगा। और अगर हम उस तरह निभा पाते हैं, कोशिश करेंगे कि उससे ज़्यादा और अच्छी तरह से निभाएं। अब मेरा कोशिश रहेगा कभी हम गरीब पर अत्याचार होते नहीं देखना चाहेंगे। पहले हकीकत तक जाएंगे, इसमें हकीकत क्या है। अगर गरीब ही है और अत्याचार कर रहा है तो उसको हम मिटाने का कोशिश करेंगे और किसी को सताने नहीं देंगे किसी। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24। मैं हूं आदेश पुरी। हमारे साथ मौजूद हैं रोशन कुमार, बख्तियारपुर के रहने वाले हैं और दरोगा में इनका चयन हुआ। 2213 दरोगा का भी रिजल्ट कुछ दिन पहले ही घोषित किया गया है, उनमें इनको सफलता मिली है। लेकिन सबसे बड़ी बात, आप एक फ़ोटो देखिए। ये फ़ोटो इनका 2-3 साल पुराना है। इनके गांव में नाटक होता है और इसमें सब इंस्पेक्टर का रोल इन्हें मिलता है करने को, और तभी से इनके मन में आता है कि नाटक में सब इंस्पेक्टर बनने से अच्छा है कि ओरिजिनल में सब इंस्पेक्टर बना जाए। देते हैं दरोगा का परीक्षा। पिछली बार कुछ अंकों से छट जाते हैं, 2446 में फाइनल मेरिट में, लेकिन इस बार जो है ये सफलता प्राप्त करते हैं और ओरिजिनल में सचमुच में ये दरोगा बन गए हैं। आपको बताएं कि इसके साथ ही साथ इन्होंने प्रथम इंटर स्तरीय जो बिहार कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा लेती है उसमें भी सफलता प्राप्त की है और निम्न वर्गीय लिपिक यानी कि LDC के लिए इनका चयन हुआ है। रोशन जी, सबसे पहला प्रश्न, आपने नाटक किया, नाटक में आपको दरोगा का रोल मिला, क्या वही एक बहुत बड़ा ये बना, टर्निंग पॉइंट बना क्या आपका दरोगा बनने के लिए? यस सर, गांव वालों का काफ़ी सराहना मिला कि तुम पे ये सूट करता है रोल, और हम भी शायद इसको बहुत लगन से और अच्छा तैयारी करके वहाँ उतरे पर्दे पर, और शायद कहीं न कहीं गांव वालों का सराहना ही अब हमें यहाँ तक ले आया, उसका उत्साह। अच्छा, ये बताइए कि दरोगा का जो रोल था उसमें आपको मिला हुआ, वो भ्रष्ट दरोगा का था कि ईमानदार दरोगा? उसमें नायक का रोल था दरोगा। अच्छा, हीरो का नायक था। अच्छा, हीरो था। तो क्या सोचते हैं आपकी जो जैसा नाटक में किए वैसे ही आपको असलियत में भी आप उतारेंगे अपने जीवन में? अगर नाटक का अगर असलियत हमारे जीवन में उतर जाता है सर तो इससे अच्छा कुछ नहीं है। काहे कि उसमें जो हमको रोल मिला था और जिस तरह उसमें मेरा किराएदार था, अगर उस तरह हम निभा पाते असल ज़िंदगी में तो हमको नाटक का वर्दी मिल गया है। हम नहीं जानते थे कि नाटक का वर्दी मेरे जीवन में असलियत लेके आएगा। और अगर हम उस तरह निभा पाते हैं, कोशिश करेंगे कि उससे ज़्यादा और अच्छी तरह से निभाएं। लेकिन अगर उस तरह निभा अच्छा, ये बताइए कि पिताजी आपके क्या करते हैं? मेरे पिताजी, हम तो उनको नीचे वाला भगवान समझते हैं क्योंकि ग्रामीण डॉक्टर हैं। कोरोना काल में जितना मदद किए हैं लोगों को और जितना व्यस्तता उनका हम देखे अपने लाइफ में, हम लोग इतना डर के रहते थे पटना में कि बाहर मार्केट जाते थे तो ये नहीं खरीदो, वो नहीं खरीदो, इससे नहीं खरीदो। पापा का बहुत ये आता था फ़ोन से। लेकिन जब हम हकीकत में पापा को खुद देखे तो हम लोग को इतना बचने के लिए कहते हैं, आप खुद कितना बचते हैं, जो जब बुलाता है तब चले जाते हैं इस कोरोना काल में। बोले कि हमको क्या, हमको तो यही करना ही, हम नहीं करेंगे तो फिर लोग हम पर से भरोसा उठ जाएगा। और अस्पताल में जाने के बाद देखिए रहे क्या क्या होता है। पढ़ाई लिखाई आप कहाँ से किए? यहीं से किए, पहले तो गांव से ही किए थे। उसके बाद इंटर में शायद पटना आए हम, और इंटर के बाद रेगुलर रह गए। उसके बाद कुछ दिन पहले मेरा 2015 में नेवी में SSR में सिलेक्शन हुआ था, उसमें मेरिट में हम छट गए थे। उसके बाद इंडियन कोस्ट गार्ड और एयरफोर्स दोनों में हुआ, दोनों में मेरिट आउट हो गया। अच्छा, उसके बाद फिर LDC में लगे, SSC में। उसके बाद धीरे धीरे जब 1717 वैकेंसी आई तो हमको दरोगा के बारे में पता नहीं था कि दरोगा क्या चीज़ होता है। जब मेरे साथी देखते देखते जब ज्वाइन कर गए तो पता चला कि दरोगा का भी कोई महत्व है। तो 2446 हम भरे, तैयारी किए, PT मेंस। हमारे मतलब बगल रूम के बगल में एक ग्रुप चलता था, भैया लोग सीनियर लोग सब ग्रुप करते थे, उसमें हम बैठे अचानक फिर कोरोना आ गया, ग्रुप बंद हो गया। फिर बिहार पुलिस का मेरा रिजल्ट होल था तो हम दौड़ने जाते थे पटना कॉलेज। वहाँ लड़का सब के ग्रुप चल रहा था, वो शायद लड़का सब ज्ञान बिंदु का लड़का था। वहाँ फिर हम लड़का से मिले, फिर रोशन सर से कांटेक्ट हुआ मेरा। वहाँ फिर सेट उट बनाने गए, 2446 PT हुआ, मेंस हुआ, और तथा सार्जेंट के लिए फिजिकल भी हम क्वालिफाई किए। फिर भी 0.2 मार्क्स से छट गया मेरिट में, फाइनल मेरिट में। अच्छा, और 2213 में मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ। अच्छा, ये बताइए कि जो आपने एक और नौकरी निकाला है, 8 साल उसमें समय लगा, BSSC प्रथम इंटर स्तरीय, क्या कहना चाहेंगे? 8 साल इंतजार, सोचे थे कभी 8 साल समय? सर, हम सोचे थे उस टाइम कि पहला बार जब आया स्टार्टिंग में तो मेरा एज नहीं हुआ था। उसका फिर से जब 2 साल बाद आया फिर से भरने के लिए तो उसमें हम दोबारा भरे थे।
तो उसमें हम इससे उम्मीद छोड़ दिए थे, लेकिन शायद कहीं न कहीं हम सुनने में आ रहा है कि कुछ न कुछ सीट खाली लगभग जो बैठ गया उसका हो गया। तो खैर इसको तो देते जा रहे थे, इसका जो करना है जो करे, हम इस पे भरोसा नहीं था उतना, लेकिन दरोगा का पूरा प्रिपरेशन हम किए थे, बहुत मेहनत किए थे इसमें विश्वास तो नहीं था अब हमको। दरोगा तक ही रहना है सीमित या आगे भी जाना है आपको? नहीं सर, अगर तैयारी है आगे तक जाएंगे। अभी जब तक शायद ट्रेनिंग होता है तो कहा जाता है कि एक्स्ट्रा पढ़ने का मौका नहीं छुट्टी मिलता नहीं है, मिलता है। लेकिन जैसे ही हम ट्रेनिंग से निकलेंगे उसके आगे कोशिश करेंगे। इसके आगे जो भी एग्जाम है, बीपीएससी हुआ, यूपीएससी हुआ, जो भी पीसीएस। कहाँ आपने पढ़ाई कहाँ किया, किसी टीचर कोचिंग किया या सेल्फ स्टडी? पहले सर किए थे सेल्फ स्टडी, बताया कि ग्रुप में सीनियर लोग थे, वो लोग साथ में बैठ के पढ़ाए, बहुत डांटे हमको, सुने, बहुत कुछ सुनने के बाद तैयारी अच्छा से करवा दिए। उसके बाद 2446 तक वहीं थे हम। उसके बाद मेंस में रोशन आनंद जो ज्ञान बिंदु हैं उनसे जुड़े हम मेंस में, क्योंकि ग्रुप बंद हो चुका था, लड़का को जोर होने नहीं दे रही थी सरकार, तो मेंस में हम सर से जुड़े। उसके बाद वहाँ पीटी में मेंस हुआ उन्हीं से, चाहे जो कहीं सेट उट बहुत बनाए वहाँ। उसके बाद फिर 2446 के बाद 2213 में पूरा मतलब उनसे जुड़ गए। फिजिकल का क्या कैसा है आपका? फिजिकल से इस बार छात्र बहुत बड़ी संख्या में बाहर हुए हैं, सर आपको कुछ पता चला होगा? फिजिकल के बारे में हम बता दें, 2017 से मेरा बिहार पुलिस अभी तक 4 गो रिजल्ट हुआ। अच्छा। 2017 में पहली बार हम फिजिकल में छट गए थे, 6 मिनट के फिजिकल में। उसके बाद जब भी फिजिकल हुआ, हम बिहार पुलिस अभी उत्पाद का जो मेरिट आया उसका हम फिजिकल क्वालिफाई थे। अच्छा, मेरिट में हुआ कि नहीं? नहीं, मेरिट में मेरा 1996 डेट ऑफ बर्थ है, उसमें 1994 से लिया। हम उसका मेरिट में छट गए। इसका बिहार पुलिस से कोई मेरिट आने वाला है, उसका भी हम फिजिकल क्वालिफाई है। अच्छा, 8415 का। उसमें हम जैसे मैं एक कर्मचारी से पूछे वहाँ, तो हमको बताया 534 लगा। अच्छा, तो 534 हम रनिंग दौड़े थे और 4 हाई जंप किए थे, गोला एक्सीलेंट था 25 नंबर। अच्छा, ये रोशन जी बताइएगा कि दरोगा तो आप बन गए, आपका नाटक में रोल सफल रहा। दरोगा बनने के बाद प्राथमिकता क्या रहेगा? अगर थानेदार बनते हैं आप, तो पहला प्राथमिकता अपने क्षेत्र में क्या लागू करना रहेगा? एक जो हर एक आदमी के मन में होता है कि इसको आएंगे तो हम सुधारेंगे या ऐसा करेंगे। सर मेरा कोशिश रहेगा कभी हम गरीब पर अत्याचार होते नहीं देखना चाहेंगे। पहले हकीकत तक जाएंगे, इसमें हकीकत क्या है। अगर गरीब ही है और अत्याचार कर रहा है तो उसको हम मिटाने का कोशिश करेंगे और किसी को सताने नहीं देंगे किसी को। अच्छा, चलिए, तो ये है रोशन। और आपको बताएं कि नाटक में बने थे दरोगा और रियल लाइफ में भी दरोगा में चयनित हुए हैं। हालांकि आपको बताएं कि ये लगातार अंतिम फेज से कहें तो मेरिट लिस्ट से बहुत सारे परीक्षा में बाहर हुए हैं, लेकिन अंततः 2022 में इनको 2 नौकरी मिला। जून में बीएसएससी का रिजल्ट आया और जुलाई में दरोगा का रिजल्ट आया, जिसमें इनका चयन हुआ है। तो शुभकामनाएं हैं इनको कि आगे जाएं और बिहार पुलिस में ईमानदारी के साथ सेवा करें और बिहार के विधि व्यवस्था में महत्वपूर्ण अपना रोल निभाएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।